हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य ट्यूटोरियल। तो आज मैं क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको पहला फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, तो इन्हें इसे याद करने के लिए सीरियली ये उनका एटॉमिक नंबर रहा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये उनका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उनका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। हीलियम के 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर को के साथ साथ एलिमेंट्स का पोजीशन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब आसानी से याद कर सकते हैं। सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, नियॉन के लिए Ne, सोडियम के लिए Na, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, सिलिकॉन के लिए Si, फास्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन के लिए Ar, पोटेशियम के लिए K, कैल्शियम के लिए Ca। ओके, और ये उनका वैलेंसी रहा। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 0। फिर 1 2 3 4 बढ़ेगा, फिर 4 तक जाने के बाद फिर घटेगा 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4। ठीक है, फिर 3 2 1 0। फॉस्फोरस का 2 वैलेंसीज होता है। उसके बाद जितने आर्गन का 0, फिर 1 2 खत्म। ठीक है, तो कैसे याद रखें ये सारे एलिमेंट्स को? तो इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है हाय हेलो लिसन बिनॉय ब्रदर चंदन नायक इज अवर फुल टाइम न्यू नागा मैनेजर ऑफ ऑल सिलिकॉन पावर स्टेशन कॉल अरुण कृष्ण अ कैट। बस आपको याद है, हाय हेलो लिसन बिनॉय ब्रदर चंदन नायक इज अवर फुल टाइम न्यू नागा मैनेजर ऑफ ऑल सिलिकॉन पावर स्टेशन कॉल अरुण कृष्ण अ कैट। बस ये आप याद रखो, आपका फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आसानी से याद हो जाएगा। देखते हैं। हाय एच फॉर हाइड्रोजन, हेलो He, हीलियम, लिसन Li, लिथियम, बिनॉय Be, बेरिलियम, ब्रदर बी, बोरॉन, चंदन का सी के लिए, कार्बन, नायक का एन के लिए, नाइट्रोजन, आवर आवर। अच्छा, ईज जो मैंने लगाया, ईज और ऑफ जो लगाया ना, ये जस्ट हेल्प के लिए लगाया। 2 वर्ड जहाँ भी देखो उसको आप यूज करके एलिमेंट बनाने मत जाना, बस हेल्प हेल्प करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। आवर आवर का ओ जो है वो ऑक्सीजन के लिए, फुल टाइम का एफ जो है वो फ्लोरीन के लिए, न्यू का एनी नियॉन के लिए, नागा का Na सोडियम के लिए, मैनेजर का M और G मैग्नीशियम के लिए, ऑल का Al एल्यूमिनियम के लिए, सिलिकॉन सेम Si ना, सिलिकॉन को रिप्रेजेंट, पावर का जो P है वो फास्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेशन का S, सल्फर, कॉल्स का C और L क्लोरीन के लिए, आर्गन अरुण का Ar जो है वो आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किशन का K पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट का C कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ ये तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना। हाय हेलो लिसन बिनॉय ब्रदर चंदन नायर इज अवर फुल टाइम न्यू नागा मैनेजर ऑफ ऑल सिलिकॉन पावर स्टेशन कॉल्स अरुण किशन अ कैट। ओके, यहाँ पे उनका वो एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल है या नॉन मेटल है वो रिप्रेजेंट है। एम जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सारे नॉन मेटल, एम जहाँ है वो मेटल, और टी जहाँ लिखा हुआ मेटलॉइड है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम दोनों नॉन मेटल, उसके बाद लिथियम लिथियम और बेरिलियम मेटल, बोरॉन नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे नॉन मेटल। उसके बाद सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नॉन और आर्गन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। ये उनका एटॉमिसिटी रहा, यानी किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। डायटोमिक है हाइड्रोजन, यानी H2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। बाद बाकी सारे यहाँ पे यहाँ तक सारे जो है वो मोनोएटॉमिक है। फिर यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों डायटोमिक है। मैंने नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नेचर में, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, है ना, ये सारे मोनोएटॉमिक फॉर्म में। उसके बाद फास्फोरस टेट्राएटॉमिक P4 के फॉर्म में रहेगा, सल्फर ऑक्टाएटॉमिक, ये क्राउन स्ट्रक्चर बनाएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर जाके क्लोरीन जो है Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बाद बाकी जो है तीनों मोनोएटॉमिक। ये उनका कलर दिया, हाइड्रोजन कलरलेस होता है, हीलियम कलरलेस, लिथियम जो है सिल्वरी कलर का होता है, बेरिलियम जो है वो स्टेल ग्रे कलर का होता है। उसके बाद बोरॉन जो है वो ग्रे ग्रे सॉलिड विथ मेटेलिक क्लस्टर है ना, उसका चमक होता है, मेटेलिक चमक होता है, ग्रे कलर का होगा। उसके बाद जो कार्बन है, नाइट्रोजन कार्बन जो है उस वो काफ़ी सारे कलर में, जनरली वो ग्रे और ब्लैक कलर में, ग्रे में वो जो ग्रेफाइट है उस फॉर्म में रहने से ग्रे कलर का होगा, और अगर कोक और कोयला के फॉर्म में रहा तो ब्लैक रहेगा, और अगर डायमंड के फॉर्म में रहा तो वो कलरलेस होगा। नाइट्रोजन जो है वो कलरलेस, ऑक्सीजन कलरलेस, फ्लोरीन जो है पेल येलो गैस होगा, फिर नियॉन कलरलेस, सोडियम जो है वो सिल्वरी सिल्वरी वाइट कलर होगा, मैग्नीशियम शाइनी ग्रे कलर, एल्यूमिनियम सिल्वरी कलर होगा, सिलिकॉन ग्रे कलर, फॉस्फोरस दो फॉर्म में आएगा, वाइट और रेड। रेड फॉस्फोरस को हम लोग माचिस के जो है ना, जो जिसमें हम लोग उसको माचिस को रगड़ते हैं, वो जो वो पार्ट जो है वो रेड कलर का, वो फॉस्फोरस का बना हुआ रहता है। सल्फर येलो कलर का होगा, क्लोरीन येलो कलर का, आर्गन कलरलेस, पोटेशियम सिल्वर कलर, कैल्शियम सिल्वरी कलर का। तो इस तरीके से ठीक है, आप लोगों के लिए अगर इसको आप याद कर लेते हो तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, तो इसी तरीके का ट्रिक को आप अगर देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, फॉर नाउ बाय बाय।